मोदी जी वास्तव में अगर अति पिछड़ा और बैकवर्ड के लीडर होते तो आपको उनके लिए कुछ किए होते। आज देखिए मोदी जी ने सवर्णों को 10% आरक्षण देने का काम कर दिए। अच्छा। लेकिन जब संविधान में ये लिखा हुआ है जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो ठीक है, मानते हैं कि अगर आपका 10% सवर्णों की हिस्सेदारी है तो उनको दे दिया तो कोई आपत्ति नहीं। लेकिन मेरा जो 85-88% या 90% हो रहा है वो तो हम मिलना चाहिए। 85% और 88% के 1932 के जनगणना के अनुसार हम राम मंदिर से किसको फायदा है? ये जो हमारे साथियों को, ये जो इतना चैनल देख रहे हैं उनको जानने की ज़रूरत है। अगर वहाँ पे मंदिर बन रहा है, राम जी का मंदिर बन रहा है, कोई बात नहीं, आप राम मंदिर बनाइए, हनुमान मंदिर बनाइए, लेकिन आपको देखना होगा 2021 में कोरोना काल आया था। कोरोना काल में बहुत उद्योगपति देश के लोग देखे जो अपना रेस्टोरेंट, अपना होटल, अपना स्कूल, अपना कॉलेज निजी मतलब ज़मीन दे दिया जो क्वारंटाइन सेंटर बनाने के लिए। यही तो गोबर भक्त और अंध भक्त में कोई फर्क नहीं रहेगा, चश्मा लगा रहेगा और मोदी जी ठीक है तो नीतीश कुमार ठीक है, ऐसे नहीं होगा। जय भीम, जय भीम, जय भीम। अभी हम पटना के बापू सभागार में मौजूद है और हमारे पीछे आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, दिखा दीजिएगा, पिछड़ा अति पिछड़ा अधिकार सम्मेलन जो कि बहन मायावती जी के द्वारा कहीं ना कहीं बिहार और यूपी में अपने आप को मजबूत, अपने बीएसपी पार्टी को मजबूत करने का कोशिश किया जा रहा है। और कुछ सम्मेलन में आए हुए लोगों से हम बात करेंगे कि वो लोग कहाँ से आए हैं और मायावती जी को 2024 में क्या प्रधानमंत्री बना रहे हैं। वो लोग कहाँ से आए हैं सर आप? हम तो मुजफ्फरपुर से आए हैं। अच्छा, मुजफ्फरपुर से आए। क्या करने आए हैं यहाँ? यहाँ आकाश आनंद जी का प्रोग्राम लगा हुआ है, बहुजन समाज पार्टी का यहाँ प्रोग्राम हो रहा है, तो उसमें हम लोग शामिल हुए हैं। अच्छा, शामिल हुए हैं, तो ये किस चीज़ को लेकर शामिल हुए हैं? ये तो आप दिखाए हैं पोस्टर, पिछड़ा अति पिछड़ा अधिकार सम्मेलन के लिए बिहार में बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा है, जिसके तहत हमारे समाज में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को 1932 में आरक्षण बाबा साहब के लड़ाई के द्वारा उनको मिल गया था। और अति पिछड़ा और ओबीसी समाज को अभी तक ले आरक्षण नहीं मिला। लेकिन साथियों और दोस्तों, ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि जब बाबा साहब ने हम लोग को हक अधिकार दिए, एक हक अधिकार के तहत हम लोग को सारे चीज़ को लाभ मिलने लगा, तो ये चीज़ को देखकर अति पिछड़ा और पिछड़ा समाज के लोग देखने लगा जो ये लोग को तो भाई हक अधिकार मिलने लगा, हमारे समाज को क्या होगा। तो 25 मार्च 1948 को एक ओबीसी महासभा हुआ, उसमें बाबा साहब को चीफ गेस्ट बनाया गया और बाबा साहब को चीफ गेस्ट बनाकर उसमें ओबीसी समाज के लोगों ने प्रस्ताव रखा कि भाई आप तो, डॉक्टर अंबेडकर जी से कहा गया कि भाई आप तो अपने समाज के लिए हक अधिकार के बात कर दिए, मेरे समाज ओबीसी समाज अति पिछड़ा समाज का क्या होगा। तो बाबा साहब ने भाई जवाब दिए, जब हमने साइमन कमीशन बुलाया था उस समय जब लड़ाई लड़ रहे थे तो आप लोग तो आए नहीं थे, उस लड़ाई में आप लोग तो नाकामी हो गए, उस लड़ाई में अपना रिपोर्ट सही से बताए नहीं, तो आप लोगों को मिला कहाँ। लेकिन हमें जब भी मौका मिलेगा आपको हक अधिकार को बात करने के लिए तो हम बात करेंगे। तो उसी के दरमियान उन्होंने वादा किया जो हम ठीक है आपके समाज के लिए, हम जब हमको ज़रूरत मौका मिलेगा हम आपके हक अधिकार के लिए बात किए। बाबा साहब ने को संविधान सभा का मेंबर बनाया गया। जब संविधान सभा में बाबा साहब को संविधान लिखने का मौका मिला तो उन्होंने फर्स्ट आर्टिकल लिखे, धारा 340 लिखे और धारा 340 के तहत उन्होंने ये लिखे थे कि जब भी किसी का सरकार बनेगा, जब लोकतंत्र होगा, देश आज़ाद हो जाएगा, तो इस धारा के तहत ओबीसी समाज को आरक्षण दिया जाएगा। और एक धारा 340 के तहत दिया जाएगा, धारा 341 के तहत पिछड़ा के लिए, अति पिछड़ा के लिए और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 342 धारा बनाया गया। देश में सरकार बन गई, पंडित जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बन गए और बाबा साहब ने कानून मंत्री बने और कहे जो इस धारा 340 को लागू किया जाए। लेकिन उस समय भी लागू नहीं किया गया और न लागू करने के बाद बाबा साहब ने कानून मंत्री से इस्तीफा दे दिया। और जब
कांसीराम साहब आते हैं, बाबा साहब को मिशन के जानते हैं, तो उन्होंने इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष किए और आगे बढ़ा के बहुजन समाज पार्टी का स्थापना किए 1984 में। और 89 में 3 सांसद बहुजन समाज पार्टी का जीता था, जो 2 पंजाब से और एक बहन जी उत्तर प्रदेश से जीती हुई थी। तो 3 सांसद के शर्त के आधार पर बाबा साहब ने जब बीपी मंडल का पूरे देश में जब सरकार बनने का बारी आया, बहुमत कम रहा था, तो कांसीराम से उन्होंने कहा कि आप 3 सांसद को हमको सपोर्ट किया जाए। तो कांसीराम साहब कहे जो ठीक है हम सपोर्ट करेंगे, मेरा आपसे 2 शर्त है भाई। तो कहे जो क्या शर्त है? जो फर्स्ट शर्त ये है जो बाबा साहब को भारत रत्न का उपाधि मिलना चाहिए, और दूसरी शर्त ये है जो मंडल कमीशन, जो मंडल आयोग बना था, उस मंडल आयोग को रिपोर्ट को सबमिट करना होगा, देश में ओबीसी को आरक्षण को प्रावधान देना होगा। तो इसमें देश में एक पहला शर्त तो मान लिए बीपी मंडल, और उनका सरकार भी बन गया। पहला शर्त मान लिए, लेकिन दूसरा शर्त में उन्होंने माने नहीं। दूसरा शर्त में बलगलाने लगे। तो कांसीराम साहब ने आर ब्लॉक दिल्ली में धरना प्रदर्शन, 45 दिन का धरना प्रदर्शन चला। तो रातारात बीपी मंडल ने 27% ओबीसी को आरक्षण देने का काम किया गया, लेकिन जबकि आयोग बना था 52% का, लेकिन वहाँ पे भी आरक्षण मिला 27%। तो ये दोस्तों बहुजन समाज पार्टी की ताकत है, और 3 सांसद के बदौलत देश में ओबीसी समाज को 27% अति पिछड़ा को आरक्षण दिलाने का काम किया गया। अगर हमारे देश में बहन जी प्रधानमंत्री बन जाती है तो समझिए क्या से क्या हो सकता है। अगर हमारे साथी जितने भी ये वीडियो देखेंगे, ये देख लेंगे इतिहास उठा के, जो अभी तक हमारे देश में जिस भी प्रदेश का मुख्यमंत्री बने हुए हैं, वो मुख्यमंत्री का कार्यकलाप क्या रहा हुआ है। और बहन जी के एक बार भी देख ले इतिहास उठा के, जो बहन जी का भी क्रियाकलाप क्या रहा। बहन जी के ना स्वार्थ है, ना चिंता है, ना कुछ है, अपने लिए राजनीतिक नहीं करते, वो अपने बहुजन समाज के लिए राजनीतिक करते हैं। और अन्य जो पार्टी है, छोटे छोटे दल है, बिहार में, यूपी में सब दल है, वो अपनी कुर्सियाँ का राजनीतिक करते हैं, अपना बेटा परिवार का राजनीतिक करते हैं, जो हमारा परिवार कैसे बढ़े, हमारा कुर्सी कैसे सलामत रहे। लेकिन बहन जी और कांसीराम साहब ने ये चीज़ नहीं सोचे। कांसीराम साहब ने जब साइंटिस्ट की नौकरी को छोड़कर इस बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम किए, तो उन्होंने नहीं सोचे थे जो मेरा परिवार क्या होगा। उन्होंने बहुजन समाज के लिए अपना ज़िंदगी कुर्बान करके, घर दुआर माँ बाप को कुर्बान कर दिए। बहन जी हम लोगों के लिए सब चीज़ कुर्बान कर रही है बहन जी, और आगे भी देखिए जे इसके मिशन को, लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने आकाश आनंद जी को आगे बढ़ाया है। आज आकाश आनंद जी का पटना में स्वागत है, बिहार प्रदेश में उनका स्वागत है, जो आए हैं पिछड़ा अति पिछड़ा अधिकार सम्मेलन में, जो पिछड़ा अति पिछड़ा को बात करने के लिए और आवाज़ उठाने के लिए, जे भाई आप लोग का हक अधिकार का बात होने के लिए, जब मेरा सरकार आएगा, बहुजन समाज पार्टी का सरकार बनेगा, तो सारे समाज को कल्याण होगा। ये नहीं जो बहुजन समाज पार्टी काम करती है किसी जाति बेसिस पर, वो सारे लिए, ये देश में जितने भी 100% लोग हैं उसके लिए उनका नारा भी है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। इसके देखते हुए सारे साथियों से भी सवाल आपसे रहेगा, क्या जो मोदी जी का प्रेजेंट सरकार है सेंट्रल में, जी सर, तो क्या उस सरकार में पिछड़ा अति पिछड़ा को सम्मान नहीं दिया जा रहा है? अगर मोदी जी वास्तव में अगर अति पिछड़ा और बैकवर्ड के लीडर होते, तो आपको उनके लिए कुछ किए होते। आज देखिए मोदी जी ने स्वर्णों को 10% आरक्षण देने का काम कर दिए। अच्छा। लेकिन जब संविधान में ये लिखा हुआ है जे जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो ठीक है, मानते हैं कि अगर आपका 10% स्वर्णों की हिस्सेदारी है तो उनको दे दिया तो कोई आपत्ति नहीं। लेकिन मेरा जो 85-88% या 90% हो रहा है, वो तो हम मिलना चाहिए। 85% और 88% के 1932 के जनगणना के अनुसार हम लोग को 22.5% SC/ST को आरक्षण दिया गया था, और 85% उस समय 1932 के अनुसार जनसंख्या था देश में, SC/ST OBC की जनसंख्या थी, और 15% स्वर्णों की थी। आज 1932 मोटा मोटी हो गया, 92 साल हो गया, 92 साल में तो 90% हम लोग का चल गया। ठीक है, मोदी जी 10% दे दिए, ठीक है, वो और अगर उनका जनसंख्या स्वर्णों की 12% है तो 12% दे, लेकिन हमें तो 88% देना ना होगा मोदी जी। अच्छा, एक बात है, राम मंदिर से किसको फायदा है? ये जो हमारे साथियों को, ये जो इतना चैनल देख रहे हैं, उनको जानने की ज़रूरत है। अगर वहाँ पे मंदिर बन रहा है, राम जी का मंदिर बन रहा है, कोई बात नहीं, आप राम मंदिर बनाइए, हनुमान मंदिर बनाइए, लेकिन आपको देखना होगा
2021 में कोरोना काल आया था। कोरोना काल में बहुत उद्योगपति देश के लोग देखे जे अपना रेस्टोरेंट, अपना होटल, अपना स्कूल, अपना कॉलेज, निजी मतलब ज़मीन दे दिया जो क्वारंटाइन सेंटर बनाने के लिए। इतना बड़ा देश में आपदा आया और मोदी जी को ये चीज़ समझ में नहीं आया। जब ये आपदा खत्म हुई, कोरोना काल खत्म हुई, तो उनको ये चीज़ समझ में नहीं आया जो मेरे देश में हॉस्पिटल की ज़रूरत है कि मंदिर की ज़रूरत है। उनको ये चीज़ समझ में आया कि हम पहले सबसे बड़ी बात हम राम मंदिर बना ले। आज अगर कोई ऐसा आपदा आ जाए तो राम मंदिर में हो सकता है उपचार, नहीं हो सकता है, लेकिन राम मंदिर से हम संतुष्ट नहीं है। उसी जगह कोई अच्छा खासा हॉस्पिटल बन जाता, कोई कॉलेज बन जाता, तो मैं हिंदू का भी बच्चा, मुसलमान का भी बच्चा, सिख का भी बच्चा, ईसाई का भी बच्चा, बौद्ध का भी बच्चा उसमें जाके जो पढ़ लेगा वो मोदी जी को वोट कैसे से देगा? ये बात तो अच्छी बात आप बोले हैं जे मोदी जी जो चाहते हैं जे लोग पढ़े नहीं और ये लोग वोट न दे। तो सबसे बड़ी बात यही है जो मोदी जी बैकवर्ड है नहीं, वो अपने आप है, वो अपने आप को बैकवर्ड साबित करते हैं। मोदी जी 49 साल तक ले उन फॉरवर्ड श्रेणी में थे, फॉरवर्ड श्रेणी में थे। जब गुजरात के उन्होंने मुख्यमंत्री थे तो वो अपने जो जात के वो घासी या घोसी जाति में आते थे वो फॉरवर्ड श्रेणी में आता था। जब मोदी जी वहाँ का गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो घोसी समाज को क्या किया गया जो उसको ओबीसी में डाल दिया गया। जैसे अपने बिहार में लोहार को एसटी में डाला गया था, लेकिन हाई कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया, इसको मंजूरी नहीं मिला। लेकिन उनका तो सरकार था, उनको मंजूरी मिल गया, इसलिए वो ओबीसी हो जाए चाहे कल दलित भी हो जाए, लेकिन उनका माइंड और सोच दलित होना चाहिए और बैकवर्ड का होना चाहिए। लेकिन इससे स्पष्ट होता है उनका क्रियाकलाप से जो वो अपने आप को ओबीसी नहीं है, उनका जो दिमाग है स्वर्ण का है, आरएसएस का दिमाग है। अगर थोड़ा भी बैकवर्ड का दिमाग होता तो बैकवर्ड के लिए करते। आज बैकवर्ड की जनसंख्या 60-62% है देश में। अगर वो अपने आप को बैकवर्ड कहते हैं तो फिर से कमेटी बैठाया जाए, ओबीसी की जनगणना करवा के ओबीसी के आरक्षण दिया जाए। क्यों 27% ओबीसी के आरक्षण है? आज 62%, 65% होना चाहिए आरक्षण। तो क्या 2024 में बहन मायावती सरकार 2024 में बनेगा, प्रधानमंत्री बन पाएगी? बिल्कुल बनेगा। जो देश में समस्या है, हालात है, जिसको बिहार में आज आरजेडी जदयू को हमेशा हमारे समाज, दलित समाज, अनुसूचित जाति समाज, अति पिछड़ा समाज वोट देते हुए आए हुए हैं। उन्होंने दलित के खिलाफ काम करने का काम किया हुआ है। जैसे मुजफ्फरपुर में देखिए जी कृष्णैया डीएम साहब का हत्या हुआ था, क्या उसके बाद में जेल मेलमन में संशोधन का क्या आनंद मोहन को छोड़ा गया। इसी तरह से कितना ऐसा कानून बना के दलित के खिलाफ वो लोग काम कर रहे हैं, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम वही कर रहा है। आए दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी दलित अति पिछड़ा पर अत्याचार हो रहा है, मर्डर हो रहा है, हत्या हो रहा है। तो लास्ट में हमारे दर्शक को आप क्या कहना चाहिएगा? आप लोग हम यही कहना चाहते हैं जो सारे जो बिहार के वासी है वो देख रहे हैं आरजेडी और जदयू का मिलीभगत और बीजेपी का शासन देख लिया है। एक बार हम सारे साथियों से, सारे दर्शकों से आग्रह करना चाहते हैं कि एक बार बहन जी के शासन को उत्तर प्रदेश में जो चलाए हैं 7 से 12 के क्रियाकलाप को देख लिया जाए, तब उसके बाद में उस क्रियाकलाप से संतुष्ट होकर बहन जी के 2024 में प्रधानमंत्री के लिए उनको वोट किया जाए और प्रधानमंत्री बनाने का काम किया जाए। नहीं तो गोबर भक्त और अंध भक्त में कोई फर्क नहीं रहेगा, चश्मा लगा रहेगा और मोदी जी ठीक है तो नीतीश कुमार ठीक है, ऐसे नहीं होगा। जय भीम, जय भीम। ये है जय भीम का कार्यकर्ता थी और मायावती जी के कार्यकर्ता देख सकते हैं एकदम उत्साह और जुनून के साथ नारेबाजी कर रहे हैं। और इस पूरे वीडियो के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।